दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक बार अगर हो जाएं तो फिर जिंदगी भर रहती हैं और परेशान करती हैं। ऐसे ही बीमारियों में से एक है अस्थमा। अस्थमा शब्द से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो आपने दमा के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दमे की शिकायत है, तो ये अस्थमा और दमा दोनों एक ही हैं। अगर इस बीमारी को अनदेखा किया जाए तो फिर जिंदगी भर ये आपके साथ रहती है, और अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए और थोड़ी एहतियात बरती जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अस्थमा रोग या दमे की बीमारी क्या है, ये किन लोगों में होती है और क्यों होती है। साथ ही हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि कैसे इस रोग से बचा जा सकता है और एलोपैथी और आयुर्वेद में इस बीमारी का कैसे इलाज किया जा सकता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इस अस्थमा के बारे में जानकारी से। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। अस्थमा यानी कि दमा की बीमारी सीधी सांस से जुड़ी हुई बीमारी है। इस बीमारी में मरीज को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है? सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि अस्थमा की बीमारी में सांस की नली में सूजन या कई बार पतलापन आ जाता है, और इस वजह से फेफड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है। नतीजन आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस फूलने लग जाती है। इसके साथ ही सीने में जकड़न की आवाज आती है और कई बार तो घर घर की आवाज भी शरीर से आने लगती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी में मरीज के दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है। ऐसे में वह खुद को बेचैन व थका हुआ महसूस करने लगता है। जब किसी को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वह गहरी सांस लेने लगता है। जितनी मात्रा में व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है उतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे समय में दमा रोगियों को खांसी आ जाती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, बहुत अधिक पसीना आ सकता है और उल्टी भी हो सकती है। दोस्तों, अस्थमा की पहचान आप खुद कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे संकेत या लक्षण हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि सांस फूलना, लगातार खांसी आना, छाती घड़घड़ाना यानी छाती से आवाज आना, छाती में कफ जमा होना, सांस लेने में अचानक दिक्कत होना इत्यादि। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और बार बार महसूस हो रहे हैं तो इन्हें अनदेखा ना करें। अस्थमा कभी भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब अस्थमा बढ़ जाता है, जैसे कि रात में या सुबह तड़के, ठंडी हवा या कोहरे से, ज्यादा कसरत करने के बाद, बारिश या ठंड के मौसम में इत्यादि। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बताएं, अस्थमा और एलर्जी पीड़ितों के लिए बदलता मौसम बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मौसम बदलने के बाद जो धूल उड़ती है उससे कीटाणुओं को फैलने पनपने का मौका मिल जाता है। यूं भी वातावरणीय कारकों से फैल रही एलर्जी के कारण अस्थमा के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ बदलती जीवन शैली और प्रदूषण के कारण भी अस्थमा और एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो धूल, मिट्टी, धुआं, प्रदूषण होने पर मुंह और नाक पर कपड़ा ढकें। सिगरेट के धुएं से भी बचें। ताजा पैंट, कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने के कोयल या धुआं, खुशबूदार इत्र आदि से यथासंभव बचें। रंग युक्त या फ्लेवर, एसेंस, प्रिजर्वेटिव मिले हुए खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स आदि से भी बचें। तो चलिए अब जानते हैं अस्थमा कितने प्रकार का होता है। विभिन्न वजहों से होने वाले अस्थमा के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, एलर्जिक ऑक्यूपेशनल अस्थमा, व्यायाम से होने वाला अस्थमा और गंभीर यानी सीवियर अस्थमा आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अस्थमा यानी दमा के इलाज के बारे में। एलोपैथी में अस्थमा का इलाज पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, पर यह सच बात है कि जब भी किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और वो दवाएं सिर्फ रोग को दबाती हैं, ना कि उन्हें जड़ से मिटाती हैं। लेकिन अगर एलोपैथी की जगह रोगी आयुर्वेद की मदद ले तो इस रोग को जड़ से ठीक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद में रोगों की जड़ पर वार किया जाता है, ना कि रोग को दबाने में। ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें आयुर्वेद की मदद से अस्थमा के रोगी पूरी तरह ठीक हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो एलोपैथी दवाएं खा के थक चुका था और बाद में उसने आयुर्वेद की मदद ली और अपनी अस्थमा की बीमारी को दूर किया। ये मेरी सास है, इनका नाम ओमकारी है। इनकी उम्र है 65 साल।
इनको सांस की दिक्कत थी। काफी दिनों से मैं हॉस्पिटलों में खूब चक्कर काटे, खूब दवाई वगैरह दिलाई, आराम नहीं पड़ा इनको। फिर टीवी में मैंने देखा कि दिव्या किट बताते हैं जड़ से बीमारी को दूर भगाते हैं। फिर मैंने ऑर्डर करके मंगवाए ये दवाई, तो इनको आराम सा पड़ा। फिर ऐसे ही मंगवाते अब बहुत आराम पड़ा है। एक दिन मैं डॉक्टर को ले गई, इनको बुखार चढ़ रहा था, तो इनकी वो दिखाई मैंने, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह दिखा। डॉक्टर बोलने लगे भाई पहले से तो बढ़िया है, नॉर्मल है रिपोर्ट, कहीं दवाई वाई खवा रहे क्या? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैंने दिव्या किट टीवी में देख करके मंगवाई है, वो दवाई खा रही हैं। कह रहे बहुत बढ़िया एक्सरे आ रहा है इनका, तो पहले ज़्यादा ही थी इनकी दिक्कत परेशानी। मैं तो यही चाहती हूँ भाइयों बहनों कि भाई आप भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो भी है, अपनी जड़ से मिटाए दिव्या किट उपचार करके ना। मैं गुरु मनीष जी का धन्यवाद करती हूँ और इन संस्थाओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि इनकी ये संस्था ऐसी चलती रहे और अच्छे से चले खूब। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आयुर्वेद की मदद से अस्थमा का रोगी पूरी तरह ठीक हुआ। अगर आप भी इस रोग की चपेट में हैं और ढूंढ रहे हैं इसका इलाज, तो ज्यादा देर ना करते हुए हमारी शुद्धि क्लिनिक में इस नंबर 75288 75283 पर फोन करें। आपका एक फोन आपको इस बीमारी से निजात दिलवा सकता है और आप एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं।